अगर घर बनाने वाले मजदूर कम हो जाएं तो क्या मकान महंगे हो जाएंगे? अगर खेत में काम करने वाले लोग घट जाएं तो क्या खाने पीने की चीजों के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे? अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए निर्वाचन आदेश के बाद ऐसे ही लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर एरिजोना में, जहां पर कृषि और निर्माण क्षेत्रों पर इसका बड़ा असर पड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। इससे आम लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। तो आज की हमारी खास खबर अमेरिका से ही है, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचन आदेश ने एक नई बहस छेड़ दी है, खासतौर पर एरिजोना में, जहां पर कृषि और निर्माण क्षेत्र पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। इससे आम लोगों की जेब पर भी बेहद बोझ बढ़ने वाला है। तो कैसे, आपको डिटेल से समझाते हैं। एरिजोना की खेती और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक वहां हर 5 में से 1 कृषि मजदूर और 8 में से 1 निर्माण मजदूर के पास स्थायी कानूनी दर्जा नहीं है, यानी वो गैर कानूनी रूप से वहां पर काम कर रहे हैं। अब अगर इन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाता है तो श्रमिकों की ऐसे में भारी कमी हो जाएगी, जिससे इन सेक्टर्स की हालत बिगड़ सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च सेंटर के निदेशक जॉर्ज का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग हटाए जाते हैं तो इसका असर पूरे बाजार पर देखने को मिलेगा। इससे श्रम की कमी होगी, सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ेगा और कई चीजों की किल्लत भी बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा असर किस सेक्टर पर होगा, ये भी आपको बताते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर निर्माण, आतिथ्य यानी कि होटल, रेस्टोरेंट और कृषि क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। सोचिए, अगर खेतों में काम करने वाले मजदूर ही नहीं होंगे तो सब्जियां और अनाज आखिर कौन उगाएगा? नतीजा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। घर बनाने वाले मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी तो मकान बनाने की लागत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और घर पहले से ज्यादा महंगे हो जाएंगे। संघीय आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में एरिजोना का कुल आर्थिक उत्पादन $534 बिलियन था, जिसमें से निर्माण क्षेत्र का योगदान $33 बिलियन और कृषि की बात करें तो कृषि क्षेत्र का $2.6 बिलियन था। तो साफ है कि अगर इन क्षेत्रों को झटका लगता है तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। हालांकि एरिजोना स्टेट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेडर्स काउंसिल के कार्यकारी निदेशक माइकल का मानना है कि संघीकृत यानी कि यूनियन से जुड़े मजदूरों पर इसका असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पहले से ही ई-वेरीफाई सिस्टम के तहत वैध तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अगर मजदूरों की कमी होती है तो क्या एरिजोना की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं? श्रम सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि BLS के अनुसार वहां की बेरोजगारी दर सिर्फ 3.8% है, यानी पहले से ही वहां पर कामगारों की भारी मांग है। अगर प्रवासी मजदूर हटते हैं तो स्थानीय नियोक्ताओं के लिए ये भारी मुश्किल बन सकती है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका में प्रवासी कामगारों का अनुपात आम नागरिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जहां अमेरिका में जन्मे 58% लोग कामकाजी उम्र के हैं, जो कि 18 से 64 के बीच में आते हैं, वहीं प्रवासियों का प्रतिशत 77% का है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रवासियों का अहम योगदान है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर केवल प्रवासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आम जनता तक भी पहुंचने वाला है। क्या यह आदेश अमेरिका के श्रम बाजारों को कमजोर करेगा? क्या इससे महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? ये सवाल अभी भी कायम है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें और बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।